तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद के प्रयागराज से आ रही है, जहां पर कुंभ के मेले में टेंट में आग लग गई है। और ये बड़ी खबर और भी ज्यादा जानकारी की हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमसे जानने की कोशिश करते हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लोग पैनिक ना हो। आग से टेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अखाड़े में ये आग लगी है और सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से यहां पर लोग जो है वो थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। सारी सुविधा अच्छी है, अच्छा है, धन्यवाद ये करने वालों को। मगर एक सुविधा नहीं है, हम बाहर से आए हैं, जो रात्रि को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। तो फिलहाल प्रयागराज से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। सिलेंडर में विस्फोट की वजह से दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई और आग में काफी सामान जलकर खाक हो गया है। अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है और इस बीच प्रशासन की ओर से यह अपील की जा रही है कि लोग पैनिक ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसे बनाए रखने में मदद भी करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां आग लगी और उसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां सिलेंडर में विस्फोट हुआ और कुंभ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़े में ये भीषण आग लगी है टेंट में और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत दिक्कतें ऐसे में आती है क्योंकि एक तो टेंट है जो कपड़े का होता है, लकड़ी आसपास काफी ज्यादा, जिसकी वजह से आग और तेजी से बढ़ सकती है। और ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही पता चला कि यहां आग लगी है दिगंबर अखाड़े के टेंट में, तुरंत आग बुझाने के लिए टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद और किस तरह से आग बुझाने की लगातार कोशिश की गई उसकी तस्वीरें आपके सामने। और तस्वीरें देखकर ये लग रहा है कि अब लगभग इस आग पर काबू पा लिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो डरे ना और शांति व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और अगर लोग डरते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन ये आग जिस तरह से लगी और इसे तुरंत जिस तरह से काबू में करने के लिए टीम मौके पर पहुंची, एक बात तो साफ है कि तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। ये देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिगंबर अखाड़े का ये टेंट है जिसमें भीषण आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से आग को बुझाने की लगातार कोशिश की गई, पानी की बौछार की जा रही है और आग पर लगभग काबू भी पा लिया गया है। हालांकि हम अपने सहयोगी से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आसपास जब ये घटना हुई तो लोग काफी डर गए। उन्हें लगा कि जिस तरह से आग लगी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, काफी ज्यादा भीड़, भगदड़ मच जाए तो और ज्यादा परेशानी। हालांकि लोगों ने भी अपने सूझबूझ का परिचय दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखी। प्रशासन ने भी लगातार अपील की थी कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, पैनिक ना हो, डरे ना, क्योंकि हर परिस्थिति से निपटने के लिए इंतजामात किए गए हैं। भव्य आयोजन है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दावे किए गए। दिगंबर अखाड़े में आग लगी है, किस तरीके से अब ये पता नहीं कि कैसे आग लगी है। पूरा पंडाल जल गया? पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा कि अभी? बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल किस समय? गाड़ियाँ कई तो नष्ट हो चुकी है। हाँ, सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। आइए आइए। तो हर पल हम लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं जो लगातार लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। जानकारी ये दी जा रही है कि आग लगी, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, बहुत भीषण आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीम, सेना मौजूद है जो आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें लगातार कर रहे हैं। ये देखिए आपको दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश हो रही है, पानी के बौछार किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में ये देखा जा रहा है कि और कहीं ये आग फैले ना, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, डरे ना और शांति व्यवस्था बनाए रखे क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है।
हमारे कैमरे की नजर कैमरा नंबर 1 और कैमरा 2 से आप देख रहे हैं किस तरह से भीषण आग लगी है। लोग यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की। हमारे रिपोर्टर सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगी, और अब तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हम। ये कहा जा रहा है कि लगभग इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बात काफी खास और काफी अहम, सब कुछ जलकर इसमें खाक हो गया। जैसे ही आग लगी, क्या उस वक्त यहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी या वक्त लगा, क्योंकि टेंट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से आग लगी, आग बुझाने की कोशिश हो रही है, अफरा तफरी का माहौल भी है। अभी फिलहाल क्या हालात है यहां पर? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? जी हाँ, देखिए मोनिका, दिगंबर अखाड़े में ये आग लगी है। सेक्टर 16 में दिगंबर अखाड़ा पड़ता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर कमोवेश काबू कर लिया गया है। पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आग पर काबू कर लिया गया है। सेक्टर 16 के दिगंबर अखाड़े में ये आग लगी थी और ये आग क्यों लगी, क्या कारण था, ये महत्वपूर्ण चौराहा पे था सर ड्यूटी और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यहीं हूँ। नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हो सर। वो कंबल तंबल तो ऐसे नुकसान हो, जानमान का नहीं हुआ, जानमान का नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दें, तुरंत व्यवस्था बना दें। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बना दे, साधु रहे। मतलब कि बिस्तर, सामग्री, पैसा वगैरह सब कुछ जला, सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। पूरी सामग्री जी, अनाज पानी सब, पैसा वगैरह भी कुछ पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है। तो आग लगी, उस वक्त ये तमाम लोग जिन्हें आप सुन रहे थे वो इस टेंट में ही मौजूद थे और आप बीती बता रहे थे कि किस तरह से अचानक से आग लगी, इनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। उमेश, क्या अपडेट आप दे रहे थे, बताइए। जी हाँ, मैं मोनिका बता रहा था कि सेक्टर 16 में ये दिगंबर अखाड़ा पड़ता है। ये अखाड़े वाली गली कही जाती है। यहाँ पर जितने भी 13 अखाड़े हैं, निरंजनी अखाड़ा यहीं पर है, जूना अखाड़ा यहीं पर है, जितने भी सारे अखाड़े हैं, अटल अखाड़ा यहीं पर है और सेक्टर 16 से कुछ ही दूरी पर चलने पर ये दिगंबर अखाड़ा है। और यहीं पर क्या कारण था, आग उमेश, क्यों हम लगी? आएंगे आपके पास। फिलहाल सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो मौके पर ही मौजूद हैं। सर्वेश, किस तरह की हालात यहां पर बने हुए हैं, जरा तस्वीरें मुहैया करवाइए हमें। दर्शक देखें जरा किस तरह से यहां पर हालात बने हुए हैं फिलहाल। देखिए, करीब आधे घंटे पहले दिगंबर अखाड़े में आग की घटना हुई है और ये सिलेंडर से लगी आग बताई जा रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं उस जगह को जहां पर यह आग लगी है। वो जगह है, यहाँ पर आग लगी थी और यहाँ पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं और बाइक से जो है फायर ब्रिगेड बुझाने वाले कर्मी पहुंचे थे यहाँ पर, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अधिकारी पहुंच गए हैं और यहाँ पर लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ को पूरे एरिया को वैक्यूट किया जा रहा है, वैकेट किया जा रहा है कि इसको खाली कराया जाए, किसी तरह का भगदड़ ना हो, किसी तरह का हादसा ना हो, या अगर इसमें और भी कोई सिलेंडर फंसा हो तो किसी तरह से कोई यहाँ पर विस्फोट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई हैं। अगर कोई यहाँ पर हताहत हो तो उसको भी यहाँ से सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए एनडीआरएफ टीमें आई हैं। दिगंबर अखाड़े के महंत हैं हमारे पास लक्ष्मण गिरी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। जब यह आग की घटना हुई है तो लक्ष्मण गिरी जी यहाँ पर मौजूद है। महाराज, ये बताइए कितने बजे घटना हुई, किस कारण से घटना हुई है? ये 12 बजे सभी लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। इधर उधर सभी भंडारों में खाना चल रहा था, बहुत अच्छा प्रसाद चल रहा था। तभी सिलेंडर में आग लगी और सिलेंडर में 12 बजे आग लगी और 1 बजे यहाँ पर
गाड़ी बुझाने वाली, पानी बुझाने वाली देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमें, यहाँ देर से आई। जी 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 देर से बता रहे हैं कि यहाँ जो है फायर ब्रिगेड की टीमें। ऐसा नहीं है, आने में समय लगता है, किसी की सूचना मिले, आपको जब सूचना मिलेगी तभी तो नुकसान तो है ही है। काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो अब पहुंच गई हैं और आग बुझाने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। यहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंच गई हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है उसको हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस बल लगा दी गई है और पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई विस्फोट न हो। अगर कोई सिलेंडर उस कैंप में फंसा हो, आग जहाँ पर लगी थी, तो वहाँ पर कोई घटना अभी भी हो सकती है। इसलिए पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अधिकारियों को भेज दिया गया है, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं, प्रशासन के अधिकारी मौके की टीमें भी यहाँ पर लगा दी गई हैं और फायर ब्रिगेड की टीमों ने अब तक आग पर लगभग काबू पा लिया है और जो सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार वो भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं, उनको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे एक जगह पर ज्यादा भीड़ न जमा हो, किसी तरह से यहाँ पर कोई भगदड़ की स्थिति न हो और कोई और हादसा न हो। अब यहाँ पर स्थिति जो चल रही है, जो आग लगने के बाद जो जला हुआ सामान है उसको हटाया जा रहा है। अगर कोई इसमें हताहत है तो उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर है। अभी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, तो जैसे ही इसमें आगे कुछ अपडेट होगा तो अधिकारी लगातार इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पहले राहत पहुंचाई जाए। यहाँ बचाव और राहत कार्य का तेजी से किया जा रहा है। जी बिल्कुल सर्वेश, लेकिन एक बात तो साफ है, बता दें कि जो ये सामने का दृश्य है ये वही जगह है। जी बोलिए। जी ये वही जगह है, दिखाना चाहेंगे जहां पर आग लगी। सबसे पहले यहीं पर वो टेंट था जिस टेंट में सिलेंडर फटा है। करीब 12 बजे की बात बताई जा रही थी, जिस समय अखाड़े के सभी साधु यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो है आग लगी है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। एक बात यहाँ पर निकल के और आ रही है मोनिका, बता दें दर्शकों को, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से साधु संतों के शिविरों में यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, दीपक, उससे आग लगी है। तो अभी फिलहाल दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर से आग लगी है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि साधु संतों के आश्रमों में जिस तरह से अखंड दीप की ज्योति जलती है, जो दिया जलता है, ये उससे आग लगी है। अभी ये कहना मुश्किल है, जांच के बाद ये बात पता चलेगी आखिर किस वजह से आग लगी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिगंबर अखाड़े के बाहर और इस कैंप में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर जो स्थिति है वहाँ पर अब रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और बचाव और राहत का कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और जो भी यहाँ पर सामान जला है उसको हटाया जा रहा है, जगह को साफ किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों को बुला लिया गया है कि किसी तरह से यहाँ पर भगदड़ की कोई स्थिति न हो, किसी तरह से कोई यहाँ पर मिस। सर्वेश, हम देख रहे हैं आप मौके पर ही मौजूद हैं। सर्वेश, अगर मुमकिन हो तो किसी अधिकारी से भी जरा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह रही है इस आग की और आगे एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे। होकर के समय पे पहुंच गई थी। डॉक्टर ऋषि सहाय, नोडल ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो किस तरह के हालात बने हुए हैं वो लगातार आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद है मौके पर। सुरेश, आवाज मिल रही है तो अगर मुमकिन हो तो किसी अधिकारी से बात कीजिए। और जी हम कोशिश कर रहे हैं, किसी अधिकारी को बुलाते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे किस तरह का यहाँ पर बचाव और राहत कार्य चल रहा है। तो अभी यहाँ पर अधिकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और अफरा तफरी के इस माहौल में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से जुड़े और उनसे पूछें कि यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर बचाव का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एटीएस की भी टीमें पहुंच गई हैं और चारों तरफ से पूरे अखाड़ा क्षेत्र को प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। ये पूरा एरिया कवर्ड कर लिया गया है, यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो बचाव राहत कार्य है वो यहाँ पर तेजी से चल रहा है। अभी जो तस्वीरें हमारे तो सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल मौके पर बड़ी ही बारीकी से आग पर काबू पा लिया गया है लगभग, लेकिन अब भी उस टेंट पर नजर रखी जा रही है कि अंदर और सिलेंडर तो मौजूद नहीं, क्योंकि अगर और सिलेंडर हुए तो ब्लास्ट हो सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर लोगों को दूर भी हटाया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।
एक तस्वीर जो कैमरा 1 में आप देख रहे हैं, जिस वक्त टेंट में भीषण आग लगी थी उस वक्त की वो तस्वीर थी और मौके पर हमारे सहयोगी मौजूद थे जो यहाँ का किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है, बता रहे थे। पहले ये कहा गया कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी थी, लेकिन एक और बात अब सामने आ रही है कि जो साधु संत अपने टेंटों में दिए जलाते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये आग लगी हो। सर्वेश, अगर आवाज मिल रही है हमारी तो ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि 12 बजे के आसपास ये आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर देर से पहुंची और यही वजह है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। जी, निश्चित तौर पर काफी देर से यहाँ पर बताया जा रहा है साधु संतों की ओर से कि यहाँ पर जो है काफी देर से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सूचना जब दी गई तो फायर ब्रिगेड की टीमें तैयार नहीं थी। आज मकर संक्रांति का स्नान तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद संगम में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। काफी जो प्रशासनिक अमला था और जो पुलिस फोर्स थी वो यात्रियों को मैनेज करने में लगी हुई थी। इस वजह से भी कुछ यहाँ पर विलंब हुआ है एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को यहाँ पहुँचने में, और थोड़ा देर से यहाँ पर राहत बचाव कार्य, आग बुझाने का काम शुरू हो पाया, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है, साधु संतों में नाराजगी है। जब हमने लक्ष्मण गिरी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि काफी देर से यहाँ पहुंचे, अगर कुछ पहले पहुंचते। जबकि हम बता दें कि मेले को तैयार होने के पहले काफी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और सर्वेश, जो दावे किए जा रहे थे कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इस घटना ने साबित कर दिया है कि अभी और थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर 3200 हेक्टेयर में पूरा बेला क्षेत्र है, 20 सेक्टर बनाए गए हैं और काफी 5000 से ज्यादा, करीब 10,000 के ज्यादा। अभी हमारे अग्निशमन के अधिकारी सब लगे हुए जांच कर रहे हैं कि अग्नि का कारण क्या है। और चूंकि आज हवा भी बहुत तेज चल रही थी तो उधर पश्चिम से पूरब की तरफ हवा का झोंका बहुत तेज है, जिसके चलते यहाँ पे चूंकि घास फूस की जो झोपड़ी है और कुटिया बनी हुई थी उसमें आग पकड़ लिया था। इनके जो खाने पीने के सामान और वस्त्र वगैरह थे वो जले हुए हैं। किसी व्यक्ति के हताहत होने की वो सूचना नहीं, किसी को चोट नहीं आई है। और हमारी तमाम गाड़ियां फायर सर्विस की और सब स्टाफ और जो हमारे संत साधु सब लगे हुए हैं और इसको सुरक्षित कर लिया गया है। अब इसका कारण क्या है इसकी जांच की जा रही है। कितनी गाड़ियां आई एम्बुलेंस की हमारे पास तो 10-15 गाड़ियां आ गई थी फायर ब्रिगेड की, और एम्बुलेंस की भी सब गाड़ियां आ गई थी, बट कोई व्यक्ति हताहत नहीं है। तो एम्बुलेंस की 3 गाड़ियां रोक करके शेष को हमने अपने अपने स्थान पे भेज दिया है। शेष हमारी फायर टेंडर की गाड़ियां भी जो है जो काम कर चुकी हैं और अपने अपने उस पर जा रही हैं। कितनी देर में आग पे काबू पाया गया? आग काबू पाने में मुझे लगता है कुल आधा घंटा के अंदर जो है, आधा घंटा के अंदर पूरी आग बुझा दी गई और गाड़ियां तो तत्काल पहुंच गई थी। और इस समय क्या पोजीशन है? इस समय सभी आग बुझा दी गई है। अब उनके जो चीजें जल गई उसको हटाया जा रहा है, अब उसको पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था हो रही है। मैं आशुतोष मिश्रा, एसपी सिक्योरिटी, कुंभ मेला। तो हवा बहुत ज्यादा है और आग ज्यादा तेजी से इस वजह से बढ़ी, ये अधिकारी बता रहे हैं। सर्वेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी जो हालात है वो अब जो है रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। जो टेंट है, जले हुए सामान है, हम दिखाना चाहेंगे। वो चद्दरें हैं जो कि टेंट में लगी हुई थी, वो चद्दरें। जी